जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया बाधन को पुत्र देत निर्धन को माया बाधों को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा नडुअन का भोग लगे संत करे सेवा नडुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा दीहन की लाज रखो शंभु सुतवारी दीहन की लाज रखो शंभु सुतवारी काम राखो पूर्ण करो जग बलिहारी काम राखो पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा सूर्य श्याम शरण आए सफल करू सेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल करू सेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा सदा भवानी दाहनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु हरि करे भगत हो आरती भाई दुनिया करे भगत हो आरती माई दुनिया करे भगत हो आरती माई दुनिया करे भगत हो आरती माई दुनिया दुई बिरिया हो माई दुई बिरिया दुई बिरिया हो माई दुई बिरिया हो माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया सोने का लोटा गंगा जल पानी माही दुई बिरिया सोने का लोटा गंगा जल पानी माही दुई बिरिया तर चढ़े दो बिरिया तर चढ़े दो बिरिया हो माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया
धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया पान सुपारी मैया बजाना जल धोई मेरिया पान सुपारी मैया बजाना जल धोई मेरिया धूप कपूर चढ़े चुनिया धूप कपूर चढ़े चुनिया धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया लाल बरन सिंगार करे माई धोई मेरिया लाल बरन सिंगार करे माई धोई मेरिया मेवा खीर सली सलिया मेवा खीर सली सलिया हो माई धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया पास भगत माई आरती गावे माई धोई मेरिया पास भगत माई आरती गावे माई धोई मेरिया काटो विपत की भई गरिया काटो विपत की भई गरिया हो माई धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया धोई मेरिया हो माई धोई मेरिया धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया हरि भगत हो आरती माई धोई मेरिया जय जय गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मथुरा में जन्म लियो है वसुदेव के लाल मथुरा में जन्म लियो है वसुदेव की लाल फूल लगन बधाई बाबा नंद जी के द्वार बाबा नंद जी के द्वार आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी केसर तिलक लगावे गल मोतियन भार
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी है सुख हरनी, 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 जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख हरनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल रे नंद ढोल कर गम जाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह शांति वृंदावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, धर्म से कराने वाला, यह शांति गंगा पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, शिव राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारम भुजगेहार, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भण्डारवाला कुलकालिकाय, भवानीमाला शिवशङ्कराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो मेरा सर्वं तुम्ही हो सर्वं त्वं देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जग भज भज शिवाले गोविंद के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, जग भज भज शिवाले गोविंद के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने स्थान में घूम जाएंगे सब लोग। आनि कानि पापानि जन्मान्तरगतानि तानि तानि सर्वाणि विनश्यतां पदेन्दे जलेशेर्निगमनादिवन्दनं देवादिवन्दनं। हाथ में चावल पुष्प ले लेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम हरि ओम जगनीर जगमय जंत देवास्थान धरवान प्रतमान्य सन्नाते हैं हाथम महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्याः कि आप भी आकर के और परम पूज्य गुरु जी का स्वागत करें। एक आध घंटा समिति के कोषाध्यक्ष महोदय आपसे भी निवेदन है कि आप भी आकर के और गुरु जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे समिति के सचिव आदरणीय सीताराम जी फरकारे आप भी गुरु जी का पुष्पहारों के द्वारा स्वागत करें। आदरणीय हमारे समिति के दूसरे उपाध्यक्ष आदरणीय देवराव जी भादे आपसे भी निवेदन है कि आप भी आकर के और परम पूज्य गुरु जी का स्वागत करें। देवराव जी भादे समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा शीघ्रता करें। देवराज जी भादे परम पूज्य गुरु जी का पुष्पहारों के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। कृपया आप ताली अवश्य बजाएं। इसके बाद परम पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदों से आशीर्वाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामकामगनं कामाभावाय कामये। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगदम्बा मैया की, धर्म की। इतनी जोर से बोलिए कि कम से कम दिल्ली तक आवाज जाए आप लोगों की, है ना। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, भारत माता की,
भारतीय संस्कृति की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, तीर्थराज प्रयाग की, कामठी धाम की, नमः पार्वती पतये हर हर। उपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जन वृंद, यजमान प्रतिनिधि के रूप में हमारे दादाजी, पूज्य माताजी, इस कार्यक्रम के समिति के अध्यक्ष महोदय एवं उनकी पूरी समिति, संचालक जी, उपस्थित कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, देवियों, आज कथा का विश्राम दिवस है और बड़ी भारी भीड़ आई हुई है। दो कुंभ चल रहे हैं, एक तीर्थराज प्रयाग में चल रहा है और एक कामठी में चल रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे शाही स्नान हो रहा है कामठी में भी, है ना। कामठी में आज शाही स्नान का पर्व है और ये विगत 4 दिनों से कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलती थी, कथा में भी, और आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने आप को आशीर्वाद देने के काबिल नहीं समझता, अब लोग प्रणाम कर देते हैं, ये अलग बात है। भगवान आप लोगों पर, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और इस क्षेत्र में मैं कई जगह आया हूँ, जैसा कि मैंने विगत दिनों में आपको बताया। राजे गांव आया हूँ, पटेल साहब बैठे हैं, खेड़ी आया हूँ, मुजावर और काला खेड़, ऐसे 16-17 साल पहले से मैं राजे गांव आ रहा हूँ। आपके क्षेत्र के बहुत लोगों से मैं परिचित हूँ और एक बात आप यकीन मानिए, आपके क्षेत्र में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की आप लोगों के ऊपर। आपस में हर गांव में विद्वेष का भाव रहता है, लेकिन खेड़ी आकर के, ये कामठी आकर के ऐसा लगा कि आपस में किसी के मन में किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं और धर्म के कार्य को सब लोग एक साथ मिलजुल करके करते हैं। इसी को बनाए रखिए। और एक निवेदन और कर दूं, जाते जाते क्या पता 2030 में आऊं कि ना आऊं, है ना। जाते जाते एक निवेदन और कर दूं, राजनीति ये चाहे कांग्रेस भाजपा वाली हो, चाहे पंचायत वाली हो, राजनीति जब तक चुनाव है तब तक एक दूसरे से खूब लड़िए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए उस लड़ाई को वहीं पर भूल करके आप आगे बढ़िए और धर्म के कार्य को एक साथ सब मिलजुल करके करिए। आपका गांव तीर्थराज प्रयाग ही है और कितने अच्छे पर्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल 22 जनवरी थी और आपको पता है 22 जनवरी को क्या हुआ था? भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन था। पिछले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का दिव्य राज्याभिषेक हुआ था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस मंदिर में और उसी पर्व में उसी को दृष्टिगत रख करके हमारे यहाँ कामठी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए अभी भाई साहब संकीर्तन वाले गा रहे थे ना कि भगवान राम अयोध्या आए। राम जी अयोध्या आए और अयोध्या आए तब राम राज्य की स्थापना हुई थी। रामायण में राम राज्य की स्थापना पढ़ के प्रसाद खा के सो जाना रामायण लिखने का उद्देश्य नहीं है। रामायण लिखने का गोस्वामी जी का उद्देश्य है कि हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं। बहुत लोग होंगे आप में से जो अयोध्या नहीं गए होंगे, रामलला का दर्शन करने गए, लेकिन बहुत लोग नहीं गए होंगे, ज्यादातर लोग नहीं गए होंगे। आप अयोध्या ना जा सकें कोई बात नहीं, अपने गांव में एक दूसरे से प्रेम से रहना शुरू कर दीजिए तो आपका गांव अयोध्या है, आपका घर अयोध्या है, आप स्वयं अयोध्या हैं। राम राज्य का लक्षण क्या है? कहते हैं सबनर करहि परस्पर प्रीति, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, प्यार से रहना, यही तो राम राज्य है भाई। सबनर करहि परस्पर प्रीति, आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहें।
एक दूसरे का सम्मान करें। फिर निवेदन कर दूं, आप लोग गांव के हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं शहर का नहीं हूं, आपके गांव से भी छोटा मेरा गांव है। राजनीति को, चाहे वो विधानसभा लोकसभा वाली कांग्रेस भाजपा वाली हो, चाहे पंच सरपंच चुनाव वाली हो, गांव में जहर बोने का काम राजनीति ही करती है। इसको दूर रखिए, आप सब इसको दूर रखिए। और उस दिन विधायक जी आए थे, आपके क्षेत्र के विधायक जी, बहुत लोगों को डर लग रहा होगा कि महाराज आपके गांव में, खैर मैं पहली बार आया हूं, जहां गया हूं वहां के लोग डरते हैं, नेता जब आते हैं तो महाराज को पता नहीं क्या हो जाता है, और साउंड भी उस दिन बहुत बढ़िया और बोलने लगता है। तो नेताओं को यहाँ बिठा करके उनकी कमियों को गिनाना हमारा कर्तव्य है। और कई लोगों को डर लग रहा होगा कि विधायक आए थे और महाराज जी ने मुंह के ऊपर राजनीति पर बोला, विधायक जी नाराज होंगे। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ से जाने के बाद कल विधायक जी ने अपने एक आदमी को कामठी भेजा और कहा मुझे महाराज जी से बात करवाइए। उन्होंने बात की, कहा कि महाराज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं हमेशा भागवत कथा सुनता हूँ, पर इतनी स्पष्टता से और सत्यवादिता से पहली बार किसी कथावाचक के द्वारा मैंने राजनीतिक विवेचन सुना। इसके लिए उन्होंने मुझे आभार प्रकट किया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जब आप कल 24 तारीख को नागपुर जब वापस होंगे तो 10 मिनट के लिए मेरे घर में आपके चरण पड़े, आप आशीर्वाद दे करके जाइएगा। ये होती है राजनीति। राजनीति जिसके लिए आप हम सब लड़ते हैं ना, शिवराज सिंह और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो लोग आपस में बैठ करके एक थाली में खाते हैं दिल्ली और भोपाल में, और उनके नाम को लेकर के कामठी में हम लोग लड़ते हैं। राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक, पंच सरपंच की लड़ाई वहां तक, इसको दूर हटा करके अपने गांव में ऐसा ही माहौल स्थापित कीजिए जैसा कि कामठी में है। और मैंने एक चीज और कामठी में देखा है, जो पद में रहता है उससे जनता असंतुष्ट रहती है, और पद में बैठा हुआ व्यक्ति जनता से असंतुष्ट दिखता है। लेकिन जब मैं सरपंच साहब से मिला, इस गांव के प्रथम नागरिक हैं आदरणीय सरपंच साहब जी, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे गांव ने मुझको सरपंच बनाया और मैं अपनी पूरी जिंदगी भी इस गांव के लिए दे दूं, तब भी मैं अपने गांव के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, इनसे मैं उऋण नहीं हो सकता। गांव वालों का इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। ये आपके गांव की समरसता और सामंजस्य को दर्शाता है। चुनाव है, खूब लड़िए, मगर धार्मिक कार्य को, ऐसे कार्य को पूर्वाग्रह से दूर रह करके एक दूसरे से प्रेम करते हुए इसी प्रकार करिए। मुझे सचमुच, मैं फरवरी के बाद अभी 2 कार्यक्रम और है, उसके बाद मैं महाकुंभ में जाऊंगा, लेकिन आज कामठी के इस मंच पर आकर के मुझे ये लग रहा है कि मैं प्रयाग भले नहीं पहुंचा हूं, मगर महाकुंभ में मेरा स्नान हो गया। और जितने आप सब बैठे हैं सब साधु संत महात्मा हैं, आप सब लोगों का दर्शन करके मैंने भी धन्यता का अनुभव किया है। मेरे भाई बहन, मैं जहां भी जाता हूं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। कई लोग कहते हैं मुझसे, महाराज आप कामठी में कथा कहे तो कामठी में सब लोग साधु हो जाएंगे। मैंने कहा ना कोई साधु होगा तो कोई नांगा बाबा बनेगा, कोई साधु वाधु नहीं होगा, महाराज सब पर असर होगा। मैंने कहा असर का ठेका लेके नहीं आता, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ता। मैं 11 बजे का टाइम रहता था, मैं 1 बजे तक मंच पे बैठता था, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ता। लोग कहते महाराज इतनी बड़ी भीड़ आती है आपकी कथा में, सब पर कथा का असर होगा। मैंने कहा नहीं होगा। क्यों? आम का पेड़ होगा आपके गांव में, जितने मोर आते हैं आम के पेड़ में, मोर समझते हैं, मोर फूल, क्या सभी में फल लगते होंगे? जितने फूल आते हैं सभी में अगर फल लगेंगे ना तो पेड़ वहीं भर भरा के गिर जाएगा। 100 फूल आते हैं, उसमें से शायद 1 आध फल लगता है, तो सब पर बराबर असर नहीं होता। लेकिन मैं सोचता हूं हजारों लोग बैठ करके सुन रहे हैं, इसमें एक भी व्यक्ति के जीवन को अगर नई दिशा मिल गई, परिवर्तन आ गया, तो कामठी वालों का श्रीमद् भागवत महापुराण करवाना सफल हो गया, मेरा आना सफल हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। और
मेरे विश्वविख्यात संगीतज्ञों की टोली मेरे साथ रहती है। हम सब लोगों ने प्रयास किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनाएं, ज्ञानोपदेश कथामृत दें, एंटरटेनमेंट भी आप लोगों का करें, यह सब दृष्टिगत रख करके और आप सबके बीच में मैं रहा। आप सबके प्रेम, प्यार, आदर और सम्मान के लिए मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ। और इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात तो जाने दो, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ अपने युवा साथियों से। इस गांव का जो यूथ है, मैं अपनी जिंदगी में आज 20 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ और मुंह देखी बात नहीं बोल रहा, 20 साल से 162वीं केवल श्रीमद् भागवत की कथा है मेरी, शिव पुराण राम कथा अलग है। लेकिन जितना एक्टिव मैंने कामठी के युवा साथियों को देखा है उतना भारतवर्ष में मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। इतने एक्टिव, कल गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, 3 मिनट के अंदर गए और नया सिलेंडर ले जा करके लगा करके और चूल्हे को चालू कर दिया। सारा का सारा कार्य बहुत बढ़िया चला। आप सबको मैं एक दो व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, आप सबकी श्रद्धा भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। समिति के संपूर्ण सदस्य यहाँ आ जाए, सभी मिलकर पूज्य महाराज जी को साल सिंगल भेंट करें। आप तालियों के साथ अभिवादन करें, क्योंकि पूज्य व्यास जी महाराज का अभिवादन हो रहा है। हम ताली बजाते रहें। समिति के सभी सदस्य तिलक लगाकर पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। कार्यक्रम थोड़ा, क्योंकि हमें जवारे विसर्जन भी करनी है। पूजन वाले आचार्य जी भी आ जाएं। पूज्य आचार्य जी, पूजन वाले पूज्य आचार्य जी आप भी मंचासीन हो जाएं। समिति के सदस्य पूज्य आचार्य जी को भी साल श्रीफल देकर सम्मानित करेंगे। जवारे विसर्जन क्या आप समस्त श्रद्धालु वर्ग थोड़ी थोड़ी रास्ता दे दें ताकि व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम चलता रहे। पूज्य आचार्य जी को साल श्रीफल भेंट करते हुए समस्त समिति सदस्य हमारे वरिष्ठ जन, जब साल श्रीफल पूज्य आचार्य जी को भेंटो तो आप तालियों के साथ अभिवादन करें, क्योंकि हम तालियों से ही अभिवादन करें। ये हमारी तरफ से भी अभिवादन है, संपूर्ण ग्राम की तरफ से हमारी भागवत समिति अगर अपनी व्यवस्था बना ले, क्योंकि हमें यहाँ पर भंडारा महाप्रसाद भी कराना है, इसलिए आप अपनी संपूर्ण तैयारी रखें, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ हमारे बीच में जरूर नाम से पूजा पाठ के लिए पूज्य महाराज जी भी उपस्थित हैं। उनका भी साल श्रीफल भेंट कर अभिवादन किया जाएगा समिति के द्वारा समस्त ग्रामवासियों की ओर से। आप तालियों के साथ अभिवादन करें, क्योंकि पूजन पाठ में एवं श्रीमद् भागवत श्रवण कराने में समस्त महाराज जियों का हमें विशेष सहयोग रहा। आज कथा विश्राम पर हम समस्त आचार्यों को साल श्रीफल के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुण्य घटित होते हैं जब कथा श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है।
इसी के साथ निवेदन करूंगा कि पूज्य अध्यक्ष बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम आगे जाने वाले हालांकि आप भोजन करने बैठे हैं वहाँ की चप्पल पहन के ना घूमें ठीक नहीं लगता तो आपको निवेदन आप चप्पल पहन के ना घूमें क्योंकि आप भोजन कराना है महाप्रसाद कराना है थोड़ा सा उधर ही जाऊँ क्या अब यही सही मार देता हूँ। सहयोग करेंगे बस के सामने अभी भी जगह बाकी तो आप मुझे वहाँ से बता दें अभी है वो आप जाए बस के सामने की गाड़ी रोड पर बहुत जगह है बस के सामने की गाड़ी रोड पर अभी भी जगह है आप वहाँ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें बस के सामने की गाड़ी रोड पर सब्जी 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 हम चलते रहे ऐसा लगा है चलते रहे हाँ ऐसा लग रहा है कि भोजन वाले कम हम व्यवस्था वाले ज्यादा हम खड़े ना रहे हम चलते मैं झुक के ले खाली पत्ता कैसे कर रहा है शानी हो गई ऐसा ये बात एक भी घट का दाना रास्ता में चावल लाना हमारे कार्यकर्ता आप खड़े हैं आप टाइम पास कर रहे हैं इधर व्यवस्था नहीं हो रही राजेश अनिल राजू मेरे को सब दिख रहे हैं आप लोग व्यवस्था करवाए आगे आकर फट से देखें कहाँ क्या करने व्यवस्था बोलना ना पड़े मजबूरी में मुझे आपका नाम ले रहे यहाँ से मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी के नाम लेना पड़े पर आप व्यवस्था देखें या तो करें या करवाएं बस के पीछे देखें क्या नहीं पहुंचा है किस चीज की कमी है सुव्यवस्थित रूप से भोजन की व्यवस्था करें मैंने कहा तुम्हारी सहेली लोगों के संगे बना दूं महापर्व में है ना पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या जो भी प्राप्त करने के लिए हो मैंने देखा हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता जिन्होंने आज तक नहीं करो तो पूरी कर्मठता से परोस रहे पूरी जान लगाकर काम कर रहे हैं आप इसी तरह व्यवस्था बनाए रखें हमारे कार्यकर्ता बन पूरा छोड़ के निकलना बाहर खाना ऐसे भी हमारे नहीं जाएगी खाना नहीं छोड़ा था पत्नी पत्नी छोड़ के आकर आप ये उधर वहाँ कितना खाना फिटा रहा जाके देखो ना हमारा है तो होशियारी बता रहा जहाँ आपके सामने मालूम है कि वो खाना छूट नहीं है होशियारी बता रहा बस हो गया।